सोचिए जरा, आपकी टीम एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीतती है, एक फाइनल, और जश्न मनाने के लिए ट्रॉफी ही नहीं है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन 2025 एशिया कप के फाइनल में बिल्कुल यही हुआ। ये कहानी है एक ऐसी जीत की जिसमें जीत तो थी, पर असली ट्रॉफी वो गायब थी। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। और ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, इसमें राजनीति है, दशकों पुरानी एक राइवलरी है, सब कुछ मिला हुआ है। चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थे को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है दुबई में। मैच खत्म हो चुका है। जो एक शानदार रोमांचक जीत होनी चाहिए थी, वो बहुत जल्द एक अजीब से कन्फ्यूजन में बदलने वाली थी। देखिए, भारत ने मैच जीत लिया, लेकिन जश्न की जगह मिला 1 घंटे से ज्यादा का लंबा इंतजार। फिर जब सेरेमनी शुरू हुई तो पाकिस्तान को उनके रनर अप मेडल्स मिले और बस टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक बंद कर दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, पोडियम पर रखी असली एशिया कप ट्रॉफी को चुपचाप वहां से हटा दिया गया। मतलब वो बस गायब हो गई। तो सवाल ये है कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से मना क्यों किया। देखिए, जैसा बाद में पता चला, ये कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। इस पूरे विवाद के सेंटर में एक ही शख्स हैं, मोहसिन नकवी। अब ये सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड नहीं हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। और यही दोहरी भूमिका, मतलब ड्यूअल रोल, इस कहानी का सबसे बड़ा पेच है। और फिर आया बीसीसीआई का ये बयान, जिसने सब कुछ साफ कर दिया। इस एक लाइन ने क्रिकेट के मैदान पर हुए इस विवाद को सीधे सीधे दो देशों के बीच एक पॉलिटिकल टकराव में बदल दिया। अब ये मामला सिर्फ खेल का नहीं रहा था, ये बहुत बड़ा हो चुका था। तो भारत का जो स्टैंड था वो सिर्फ एक बात पर नहीं टिका था। पहला तो था हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, नरकवी के कुछ कथित सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र हुआ। भारत ने एक बीच का रास्ता भी सुझाया था कि चलो ठीक है, किसी न्यूट्रल ऑफिशियल से ट्रॉफी ले लेते हैं, लेकिन वो बात भी नामंजूर हो गई। इससे ये साफ है कि ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। पाकिस्तान के नज़र से ये सब कैसा दिख रहा था? उनके लिए ये कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, बल्कि एक खेल का, क्रिकेट का सीधा सीधा अपमान था। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के शब्दों में उनकी निराशा साफ झलकती है। उनका मानना था कि मैदान पर चाहे जो भी हो, खेल की जो भावना है वो हमेशा राजनीति से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों नजरिए कितने अलग हैं। जहाँ एक तरफ भारत इसे एक राजनीतिक और सैद्धांतिक स्टैंड बता रहा था, वहीं पाकिस्तान इसे खेल भावना का अपमान मान रहा था। भारत ने सारा दोष नकवी की दोहरी भूमिका पर डाल दिया, तो पाकिस्तान ने भारत की नो हैंडशेक पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। इस एक घटना को सही से समझने के लिए हमें दशकों पुराने इतिहास और राजनीति में झांकना होगा। क्योंकि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, तो ये कभी भी सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता। ये आंकड़े मैदान पर दशकों की जबरदस्त कंपटीशन को दिखाते हैं। हाँ, ये सच है कि पाकिस्तान ने पुराने फॉर्मेट्स में ज्यादा मैच जीते हैं, लेकिन हाल के सालों में, खासकर T20 में, भारत का दबदबा रहा है। ये एक ऐसी राइवलरी है जो हमेशा से ही कांटे की टक्कर वाली रही है। और ये दिखाता है कि कैसे ये राइवलरी हमेशा से ही बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाओं से जुड़ी रही है। 1947 के विभाजन से लेकर युद्धों और दुखद आतंकी हमलों तक, क्रिकेट संबंध अक्सर सबसे पहले प्रभावित हुए हैं। और विडंबना देखिए, इसी राइवलरी का इस्तेमाल कई बार क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पर भी किया गया है। एक ऐसा आइडिया जहां खेल का इस्तेमाल शांति और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। राष्ट्राध्यक्षों ने भी तनाव कम करने के लिए एक साथ बैठकर मैच देखे हैं। तो इस पूरे हंगामे के बाद क्या हुआ? इस घटना का असर सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं रहा। चलिए देखते हैं कि इसके बाद दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आईं। मामला मैदान पर बिल्कुल शांत नहीं हुआ। बीसीसीआई ने तो सीधे सीधे नकवी पर ट्रॉफी लेकर भाग जाने का आरोप लगा दिया और ये भी कहा कि आईसीसी में इसकी शिकायत की जाएगी। देखते देखते ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। ये एक बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल रिएक्शन का उदाहरण है। निर्वासित अफगान सांसद मरियम सोलेमानीखिल के इस बयान से पता चलता है कि कैसे भारत के इस कदम को क्रिकेट की दुनिया से बाहर एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा गया। लेकिन इस पूरी राजनीति और कूटनीति के बीच हम उन खिलाड़ियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने मैदान पर इतनी मेहनत की थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के इन शब्दों में असली दर्द और निराशा छिपी है। टीम ने ट्रॉफी जीती,
पर उसे उठाने का वो पल, वो मौका तक नहीं मिला। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस तीखी कभी कभी कड़वी दुश्मनी में क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए अब कोई जगह बची है, या फिर खेल और राजनीति के बीच की जो दरार है वो अब इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे भरना लगभग नामुमकिन है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।